हे फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के लिए। वेलकम आप सबका टेरिफ 66 बाय मुस्कान में। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो जल्दी से बिना लेट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने स्टैम्प्स जो है वो टाइम स्टैम्प्स मैंने बराबर से डाले हैं नीचे। आप वीडियो के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, आज मैं पाइल के अकॉर्डिंग ही रीडिंग करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 जो है वो ब्यूटीफुल से चीज़ें रखी हैं। पहला है हमारा कैंडल, सेकंड है बेल, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ एलिफेंट। तो इन तीनों में से आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आप समझिए तीनों ऑप्शंस हैं आपके लिए। इन तीनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैं इस बातचीत के बाद एक छोटे से क्लिप को ऐड करूँगी जहाँ पे मैं फोकस करूँगी इन तीनों के ऊपर। तो आपको जो भी अट्रैक्ट करेगा आपने उसको चूज़ करना है, और देखते हैं कि आपके तक जो मेरे एंजल स्पिरिट्स हैं, एंजल गाइड्स हैं, वो क्या मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है। या जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने कैंडल को चूज़ किया, जिन्हें कैंडल ने अट्रैक्ट किया, उनके लिए मैं जल्दी से पाइल्स कार्ड्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, देखते हैं आपके तक जो एंजल्स हैं वो क्या मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा आपका पूरा 2021, वेदर इट इज़ इमोशंस और इट इज़ फाइनेंस, कैसे रहेंगे। जिन्होंने भी कैंडल चूज़ किया है, वेरी नाइस। वी हैव 3 कार्ड्स जो कि उछल के टेबल पे आ चुके हैं। एक कार्ड जो है हम बॉटम में से पिक कर लेते हैं, ओके। देखते हैं पहला कार्ड क्या है, ओके। थर्ड कार्ड एंड द फोर्थ कार्ड, ऑल राइट। सो पहले मैं आपके फाइनेंसेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जिक्र करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी परेशानी जो है वो हो रही है। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, हो सकता है वो अपने काम को लेके बहुत चिंतित हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, बट उनका उस अकॉर्डिंग वो हो नहीं पाया। बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं कि ये करना था, मैंने तो वो सिलेक्ट करना था। और हो सकता है काफ़ी लोगों ने कुछ शुरुआत की हो, कुछ कोशिश की हो, किसी तरह की प्रैक्टिस की हो, बट उनका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया हुआ था, बट वो चीज़ वो कर नहीं पाया और उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। आपको अपने थॉट्स पे थोड़ा सा जो है वो फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। आप अपने हर थॉट्स को, हर आइडियाज़ को सबके साथ शेयर कर रहे हैं मेरी जान। आपको अपने थॉट्स को और आइडियाज़ को और आपकी बेसिकली जो इमेजिनेशन है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी इमेजिनेशन को आप ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि आपके जो क्रेडिट है वो लोग लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि काम में आप कुछ सोचते हैं करने का, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपका क्रेडिट ले जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने जो भी आज कार्ड हाथ से उछल के गिर बहुत रहे हैं, शायद एनर्जीज काफ़ी एक्टिव हैं। बिकॉज़ मैंने जैसे बताया आपको वीडियो की शुरुआत में, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए। तो हो सकता है एनर्जीज भी काफ़ी एक्साइटेड हैं आप तक मैसेजेस पहुँचाने में। तो चलिए वापस से बात करते हैं कि क्रेडिट की। देखो, हम सबके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं, ऑलराइट। अगर हम 10 जाने किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 10 के 10 लोग जो हैं वो सेम ही चीज़ के ऊपर 10 और चीज़ें सर्च करेंगे, मगअप करेंगे, कुछ अपने आइडियाज़ ऐड करेंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपके करियर को लेके आपको ये मैसेज किया जा रहा है, प्लीज़ डोंट डिस्कस योर आइडियाज़ विद एनीवन। आगे आने वाले कुछ टाइम में थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, वर्क प्रेशर हो सकता है आपका ऑफिस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बॉस के साथ।
जून के मंथ में कुछ लोगों को किसी तरह का हाइक मिल सकता है। जून के मंथ में कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है। ये डेजिग्नेशन के बारे में भी है, ये सैलरी के बारे में भी हो सकता है। सो जून का मंथ मुझे अच्छा लग रहा है। जून के मंथ में कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो आपको जो है पे बैक मिल सकता है, कुछ आपके अच्छे कामों का, अच्छे कर्मों का आपको फल मिल सकता है। हो सकता है पे बैक टाइम हो जून का मंथ आपके लिए। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। द मंथ ऑफ जून इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गुड फॉर यू। जुलाई में आप लोग मुझे बहुत जल्दी जिसको बोलते हैं फटाफट से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आइडियाज़ को फॉर्म में लेके आएंगे। यू विल ब्रिंग योर आइडियाज़ इनटू फॉर्म एंड रियलिटी। कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बहुत पैशनेट हैं आप अपने काम को लेके, आप अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट हैं। देखिए, स्पिरिचुअल एडवाइस तो कह रही है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। सो आप किसी चीज़ को मानो और अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन ऐसा है कि बहुत क्रेज़ी मत हो जाना। क्रेज़ी होने के चक्कर में बाकी सब कुछ मत भूल जाना। मेरी जान, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप लोगों ने जो भी स्टेप लिया है अपने करियर के लिए, नेक्स्ट कुछ मंथ्स में आपका फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। आप लोग काफ़ी रेडी हो अपने काम को लेके, आप लोग काफ़ी रेडी हो अपने रिसोर्सेज को लेके। आपने शुरुआत कर ली है। काफ़ी लोग आप में से मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने कुछ तो शुरुआत की है। इन्होंने कुछ कदम तो उठाया है अपनी लाइफ में, कुछ फाइनल कदम उठा लिया है आपने, जो बहुत देर से आप उठा नहीं पा रहे थे। रिसोर्सेज के बारे में है ये, चांसेस के बारे में है, करियर के बारे में है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है। सो आप आगे की ओर बढ़ चुके हैं। अब आपको पीछे कोई नहीं धकेल सकता। आर्टिकुलेट कीजिए अपने आइडियाज़। अगर आप स्कूल में हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप आर्टिकुलेट कीजिए अपने आइडियाज़। जब भी आपकी ऑनलाइन स्टडी होती है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्राई टू आर्टिकुलेट इट द वे यू वांट। पीछे मत रहिए। यहाँ पे ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है कि आपको, जिन्होंने ये पाइल, स्पेशली जिन्होंने ये कैंडल चूज़ किया था, आपको पीछे नहीं रहना। ये टाइम जो है वो ख़त्म हो गया आपके पीछे रहने का। अब टाइम है कि आप आगे बढ़ें और आप फ्रंट सीट लो। बैक बेंचर नहीं बनना है आपको। डिसीजन लीजिए। आपको हो सकता है कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है और वो डिसीजन आपको लेना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर वॉइस, रेजिंग योर वॉइस। आर्टिकुलेट कीजिए अपने आइडियाज़। तो चाहे वो काम है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो 10 लोगों के साथ आप बैठे हैं, फ्रेंड्स हैं आप, चाहे वो स्कूल है, कोई कम्युनिटी है, आपको अपने आइडियाज़ दिखाने हैं मेरी जान, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आर्टिकुलेट कीजिए। एयर एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत सारी एयर एनर्जी दिख रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस। करियर में आपको क्या एंजल मैसेजेस हैं, चलिए देखिए। तो मैंने ओशोस डेक जो है वो यहाँ पे दिया है, मैं शफल कर रही हूँ। क्या करियर के लिए मैसेजेस हैं इनके लिए जिन्होंने कैंडल चूज़ किया है? करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं कार्ड्स? करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं इनके? ओके, कीप फाइटिंग देयर। जो भी आप कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ, इट इज़ वर्थ दी एफर्ट। जो भी आप कर रहे हो, इट इज़ वर्थ दी एफर्ट। थोड़ी सी और अवेयरनेस लेके आइए अपने काम में। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस और लेके आनी होगी अपने काम में। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में बहुत निपुण हैं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आई वुड से कि करियर में आपको थोड़ा और अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपने जितने भी आपके इल्यूजन्स हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं अपडेट कर पा रहे हैं, उसको अपडेट कीजिए, अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। काफ़ी तपना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा तपना पड़ेगा आपको इस चीज़ में। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। करियर में आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अभी आपको लेयर्स जो है ना, वो लेयर्स में आपको जाना है अंदर। अभी आप सरफेस लेवल पे मेहनत कर रहे हो, आपको डीपर इंटेंस लेवल पे जाना है। ये बात कर रहा है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो अभी कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो पहले तो कन्फ्यूजन क्लियर करो, एक तरफ हो जाओ और उसके ऊपर लगे रहो बस। सेकंड कार्ड है पार्टिसिपेशन का। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस चीज़ में पीछे पीछे रह रहे हो मेरी जान। तो पीछे पीछे रहने का ना टाइम ख़त्म हो गया, बहुत हो गया। मतलब काफ़ी देर से आप बैक फुट पे कर रहे हो, फ्रंट फुट पे आ जाओ। अब पार्टिसिपेट करो। घर पे हो तो घर की चीज़ों में, घर के फैसलों में, घर की बातचीत में, घर के जोक्स में, घर के कोई इंपॉर्टेंट फैसले में, अनइम्पॉर्टेंट फैसले में। जब सब बैठ के खेल रहे हैं, गा रहे हैं, खा पी रहे हैं, इंजॉय करो, पार्टिसिपेट करो। मेक अदर्स फील दैट यू आर अलाइव, यू आर अराउंड, यू आर प्रेजेंट।
आई कैन ऑल्सो सी हेयर द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शंस। आप लोगों के कहने पे, लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे चलने से बेटर है, और वो आपको जो दिखा रहे हैं, वो जो मखौटा पहन रहे हैं और आपको जो दिखा रहे हैं, हो सकता है वो सच ना हो। तो ट्राई टू यूज़ योर ओन ब्रेन्स, ट्राई टू यूज़ योर ओन माइंड। आपको लोगों के प्रोजेक्शंस पे बिलीव नहीं करना। कोई आपको हो सकता है चीज़ों का कोई और ही पहलू दिखा रहा है जबकि है कुछ और। तो अननेसेसरी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। दो 2021 में आपको फाइट करते रहना है, आपको बहुत जल्द फल मिलेगा। 2021 आपका जो है वो थोड़ा स्ट्रगल वाला और चैलेंज वाला निकलेगा। आपको फाइट करते रहना है, आपको सक्सेस मिल सकती है। तो कीप फाइटिंग। जी हाँ, अभी मैं जल्दी से कार्ड शफल करने वाली हूँ हमारी लव एनर्जीज़ के लिए। जिन्होंने फाइल चूज़ किया है लव एनर्जीज, उनके लिए यस। तो लव मैसेज कार्ड्स मैंने जल्दी से शफल कर लिए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, मैं बहुत खुश हूँ ये लव मैसेज कार्ड शफल करके। आई थिंक आई एम अ वेरी लविंग पर्सन, मे बी दैट्स वाई, एंड आई ऑलवेज लव टू नो, रीड एंड लिसन एंड नरेट लव स्टोरीज. And to be very honest, my favorite genre of movies is also romantic movies and horror movies, and I think psychic movies and paranormal. I can't help it. I'm a tarot reader and I'm a psychic expert, so paranormal में तो I can't help it. चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लव मैसेजेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, मैं पहले ही बता दूँ, जिन्होंने ये कैंडल चूज़ किया है, इनके लिए मैसेज बहुत ख़ास है। तो आप में से कुछ लोग जो बहुत राइटियस हैं, देखो होता पता है क्या, जब हम कहते हैं कि व्हेन यू आर इन लव देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, व्हेन यू आर इन लव एंड वॉर। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माफ़ करना सीखना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको अपने पार्टनर को टीच नहीं करना है, आप उसके टीचर नहीं हो। यू आर द लवर ऑफ़ योर पार्टनर एंड आपको उसके साथ बहुत ही अच्छे वे में डील करना है। इस वर्ष हो सकता है कि आप थोड़ा टीचर बिहेव कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। आप में से कुछ का इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स में कम हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट में मैं बोल रही थी कि आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो अपने पार्टनर्स को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, और एक्सपेक्टेशन के चक्कर में क्या हो रहा है, आप लोग ऐसे हो कि आप सोच रहे हो यार एक्साइटमेंट ख़त्म है रिलेशनशिप में, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे पैम्पर नहीं कर रहे। या अगर ये लड़कों के बारे में है तो बॉयज़ का तो सीन ये नहीं है कि पैम्पर नहीं कर रहे। तो बॉयज़ को हो सकता है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हो। इफ़ इट इज़ अबाउट गर्ल्स फील कर सकती हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह से आ सकती है। आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनका थोड़ा सा जो ये टाइम है वो ऐसा है कि वो सॉलिट्यूड में बिता रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जिनका भी ये पाइल है, उनमें से आप में से कोई भी पूरी तरह से सिंगल नहीं है। आई सी सम ऑफ यू आर बाय चॉइस सिंगल एंड बाय चॉइस यू वांट टू स्पेंड टाइम बाय योर ओन। एंड आप अपने एक किताब में लिख रहे हैं कि ये टाइम मैंने अकेले बिताया है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ। मैं बताऊँगी अपने पार्टनर को, जो भी मेरा पार्टनर होगा, कैसे मैंने आपके बिना वो टाइम स्पेंड किया। हो सकता है कईयों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आप में से कईयों को डायरी राइटिंग का बहुत शौक है। कुछ लोग लिखते हैं, लिखना पसंद है कुछ लोगों को। मेरी जान, जो तो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी शादी होने के काफ़ी चांसेस हैं। शादी की बातचीत हो सकती है, बहुत प्रपोजल्स आ सकते हैं। आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। स्पेशली उनके लिए मैं बोल रही हूँ लव लाइफ का, जो तो शादी के बारे में सोच रहे हैं और कोई लड़का देख रहे हैं, कोई लड़के जो हैं वो लड़कियाँ देख रहे हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। काफ़ी सारे रिश्ते आ सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको वो दिखाया जा सकता है जो है नहीं। सो यू हैव टू ट्राई टू सी व्हाट इज़ एग्जैक्टली देयर। एक ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, मुझे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप मैच्योर होता हुआ दिख रहा है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप से शादी के रिलेशनशिप में ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जो शादी के बाद बेबी के लिए प्लान करना चाहते हैं, वो प्लान कर सकते हैं। सो फॉर लव कंसर्न दिस कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ उनकी, अब जो थोड़ा बहुत लड़ाई के मोड में चल रहे हैं, सो यू आर लाइक बहुत ज़्यादा आप उन पर शक कर रहे हो एंड यू आर नॉट लेटिंग देम लिव देयर लाइफ फ्रीली। सो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो इसको बैलेंस कर लेंगे। आप लोग थोड़े से झगड़ालू हो सकते हो कि आपको लगेगा पुरानी बातों को लेके फिर से लड़ाई कर लें, चलो टाइम काफ़ी है, अच्छा टाइम निकल जाएगा। बट प्लीज़ डोंट डू दैट।
अब बात करते हैं उनकी जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल है। आपको कुछ भी नहीं करना है अभी। नथिंगनेस का कार्ड आया है, सो डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग। बहुत सारे लोगों की ये जो कार्ड्स मैं बता रही हूँ और जिन्होंने ये कैंडल चूज़ किया, काफ़ी लोगों के यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस हैं, सोलमेट्स। तो ये जिनका पाइल है उनकी लाइफ में उनके सोलमेट्स आएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सोलमेट्स आएंगे 2021 में। अगर आप अभी सिंगल हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं तो 2021 में आपकी बात पक्की हो सकती है। कंप्लीटली शादी तक नहीं बात जाएगी, लेकिन एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, और शादी नेक्स्ट ईयर होगी। इस साल आपकी शादी पक्की हो सकती है। काफ़ी लोगों के चांसेस हैं। आप ट्रैवलिंग करने के लिए भी जा सकते हो, कुछ लोग इनमें से अपने पार्टनर्स के साथ। चॉइस अच्छे से करनी है, एकदम से चेंज आ रहा है। आप में से जिनका भी नंबर 8 है, चाहे वो 17 है या वो नंबर 8 है, आप में से कईयों का, और कईयों का जिनका 26 को बर्थडे होता है वो भी, इन लोगों के लिए बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली जो 26 नंबर है और जो 17 नंबर है और जो 8 नंबर है, इनके लिए बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं। एकदम से चेंज आ सकता है, कईयों की लव लाइफ में एकदम से चेंज आएगा। सो आपके लिए जो ऑरेकल मैसेज कार्ड्स हैं वो है कि आपको कह रहे हैं यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। सो अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको एक कार्ड चाहिए एंजल से, तो वो बोल रहे हैं यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है मुझे तब भी बताइए। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू। So I am all ready with the pile number 2, which means जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए जल्दी से देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सो बहुत ही खूबसूरती से हमें जो कार्ड्स हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो आजकल कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गए हैं और हम सबको बहुत परेशानी है। हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, तो मैंने पहला जो काम है वो वीडियो में यही किया है। हर पाइल का पहले फाइनेंसेस और करियर के बारे में प्रेडिक्शंस की हैं। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे आई है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में, यानी मैं बेसिकली पूरा 2021 देख रही हूँ कि आप लोगों का कैसा जाएगा। तो शुरुआत अभी से हो सकती है कि आपको कोई यूनिवर्स के द्वारा कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। हो सकता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, हो सकता है किसी तरह की कोई प्रमोशन हुई है, या हो सकता है कि आपको मिला है कुछ, आपके बॉस से मिला है, आपके किसी बड़ों से, पेरेंट्स से कोई चीज़ मिली है, आपको सौंपी गई है कोई। लेट मी सी, सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है किसी तरह की, जो कि आप निभाने की कोशिश कर सकते हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं कि जैसे बाबा नानक जी के साथ हुआ था, उनको कुछ रुपए दिए गए थे ताकि वो काम करके आए और देखते हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट दिया गया आपके पेरेंट्स के द्वारा। कुछ लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको उनके पेरेंट्स के द्वारा या उनको किसी भी बैंक के द्वारा कुछ लोन, यानी आपको कुछ अमाउंट मिल सकता है कि आप उस अमाउंट को यूज़ करके कहीं इन्वेस्ट करो और उसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, कुछ अच्छा करके दिखाओ। सो आपके लिए टेस्टिंग टाइम हो सकता है। आप अपने साथ भी कुछ ऐसा चांस लेने के बारे में सोच सकते हो कि मैं देखता हूँ, लोन लेके देखता हूँ, या आपको बाहर जाने के लिए आपने ट्राई किया है मनी अरेंज करने के लिए, आपने कुछ तो कहीं पे अरेंज किया है ताकि आप पे विश्वास किया जाए और आपको मौका दिया जाए। ये पाइल उनके बारे में है। ये करियर ऐसा बता रहे हैं उनके बारे में जिन्होंने कोई चांस लिया है, अपने फॉरेन जाने के लिए लोन लिया है, या आपने किसी रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से हेल्प ली है, या आपने अपनी सेविंग्स यूज़ की और आप थोड़ा सा वरिड हो, यहाँ थोड़ा सा मतलब परेशान नहीं कह सकते, बट एक्साइटेड हो, एंशियस हो कि क्या जो मैंने सोचा है वैसा हो पाएगा। अगर ये फ़ॉरेन के बारे में नहीं है तो आपके बिज़नेस में आप कुछ करना चाहते हैं, कईयों को लॉस हुआ है, कुछ यहाँ पे पैसों से संबंधित दिक्कत दिख रही है जिसको हल करने के लिए आपको कुछ दिया गया, यूनिवर्स ने आपको दिया है, किसी आपको इंसान के रूप में किसी से मिला है। ऑब्वियसली अगर यूनिवर्स भी दे रही है तो आपको वो किसी पर्सन के थ्रू देगी। सो मैजिक तो नहीं होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। आप अब इस काम के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि आप और अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। देखिए काफ़ी लोग आप में से ऐसे हैं जो अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उसको 20 कैसे करेंगे इसके बारे में सोचते हो। इन्वेस्टमेंट, ये लोग वो हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ये मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, ये सब्ट्रैक्शन वाले लोग नहीं हैं। मैथ्स काफ़ी अच्छा है इन लोगों का। सो ये धोखा नहीं खाएंगे, माइनस में नहीं जाने देंगे। अब टाइम आ गया है 2021 का, ये जो आगे का टाइम है, हो सकता है कि आप प्लस प्लस की तरफ जाओगे और माइनस माइनस की तरफ नहीं जाना चाहते।
सो आप लोग प्लान्स कर सकते हो। प्लानिंग चल रही है बेसिकली मुझे कुछ अगले नेक्स्ट मंथ में प्लानिंग दिख रही है, जहाँ पे आप लोग प्लान कर रहे हो कि फाइनेंसेस को बेटर कैसे करें। जगह खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोग बहुत देर से प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे, सो ये कोविड की वजह से और ये चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपका काम रुक गया हो। सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, लुकिंग फॉर डिफरेंट हराइजन्स वेयर यू कैन एक्सपैंड योर वर्क, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी नज़र बहुत चीज़ों पे है। आप तोल भाव करके 10 जगह देख के ट्राई करके आपका मन है कि आप ट्राई करें अच्छे से। पहले आप देखें आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत सोच समझ के कदम चल रहे हैं, बड़ी पेशेंस है आप लोगों में। आई एम मस्ट से ये फाइल मुझे लग रहा है मेरी फेवरेट हो सकती है जिन्होंने ये चूज़ किया है, क्योंकि इनमें पेशेंस है, बहुत पेशेंस है आप में। करियर वाइज हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कोशिश बहुत कर रहे हो, एक जगह पे नहीं बन रहा, साथ में दूसरी जगह पे, वहाँ से आपको जवाब मिल गया, आप साथ में कुछ ढूंढ रहे हो। सो ये लोग टिक के नहीं बैठने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है मेरी जान, आप लोग टिक के नहीं बैठने वाले हो। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी मेहनत वाला जाएगा, काफ़ी काम करोगे आप, बहुत सारी चीज़ें मुझे इस प्रकार से दिख। जगलिंग समझते मेरी जान? जगलिंग होता है जब आप एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच में जगल कर रहे हो, ऐसे पकड़ा, जगलिंग जगलिंग जगलिंग, संभाल रहे हैं दो चीज़ों को। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मतलब है जगलिंग का। सो आप लोग 2 करियर्स में जगल कर सकते हो, बिकॉज़ ये करियर के बारे में है। सो आप हो सकता है कि कोई ऑप्शन रखोगे आप नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में। आप बैकअप प्लान वुड बी द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस। सो आप लोगों के पास बैकअप प्लान होगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपने, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान होगा। आप संभाल लोगे अपने एक्सपेंसेस को, कहीं पे आपका कोई नुकसान मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपका प्लस प्लस में ही जाएगा। एटलीस्ट अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो मुझे माइनस में जाते हुए नहीं दिख रहे। चलिए जल्दी से बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़ी कन्फ्यूजन में है, जो कश्मकश में है, जिनके स्टार्स जो है उनको लगता है अच्छे नहीं हैं और फाइनेंसेस जिनके बेटर नहीं हैं। आपके लिए मैं बोलूँगी जिस दिशा में आप चल रहे हो पॉजिटिव मूवमेंट है। कई लोग जो फॉरेन के बारे में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं क्योंकि इनकी यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं ठीक थे, अब बिग थम्स अप, बिल्कुल सही डिसीजन था, आपने बहुत अच्छा किया। ये बिल्कुल सही समय है जो आपने शुरुआत की है। और आप ही की अब मैं बात कर रही हूँ जो फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ द कन्फ्यूजन एंड लो फाइनेंशियल इश्यूज़, जिन्होंने फॉरेन के लिए प्लान किया है। आप लूप में थे, बड़ी कन्फ्यूजन में थे, बहुत मुश्किल आपने डिसाइड किया। आप कभी सोच रहे थे फिर डिनाई कर रहे थे, फिर सोच रहे थे फिर डिनाई कर रहे थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने काम की वजह से, अपने फाइनेंशियल हालातों की वजह से कोई स्टेप लिया है, घर से बाहर निकलने का सोचा है या सिटी ट्रैवल करने का सोचा है, ऐसा कुछ भी जो आपने अपने कंफर्ट जोन से निकल के किया है, आप सही ट्रैक पे हो। अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ प्लीज़, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहे हो। सो वो लूप में से बाहर आना है आपको, आपका खुद का लूप है वो जो आपने क्रिएट किया हुआ है। देखिए भाई, आई वुड ऑल्सो से कि जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाओगे, जैसे मैंने कहा कि आपके पास बैकअप प्लान होगा, आप जगलिंग कर लोगे, आपको लगेगा कि ये बेटर है या वो, तो 2 ऑप्शंस तो आपके पास रहेंगी। तो कन्फ्यूजन क्लियर कर दी है मैंने आपकी, दोनों में से एक नहीं चूज़ करना है आपको, दोनों ऑप्शंस को लेके चलना है साथ में। स्पीड थोड़ी अपनी कम कीजिए, आप रेस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आपको खुशी चाहिए तो पर्सनल एडवाइस है, रेस का हिस्सा मत बनिए। अगर आपको किसी को कुछ करके दिखाना है और अपने लिए नहीं जी रहे हो, अगर आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो, तो फिर आपको रेस का हिस्सा बने रहना होगा। और फिर आप देख लीजिए कि खुशी किस प्रकार की आपको मिल रही है और कैसे मिल रही है, क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं कि रेस का हिस्सा मत बनिए, अपने लिए कीजिए, अपने गोल्स लिखिए एक पेपर पे और फिर देखिए मुझे ये चाहिए था, मैंने ये पा लिया, अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ, शुक्रगुजार होता हूँ, थैंकफुल होता हूँ, एंड देन मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ। क्योंकि यही आपको स्पिरिचुअल एडवाइस है इस कार्ड्स में। डोंट बी टू क्रेजी अबाउट समथिंग, टेक अ डीप ब्रेथ। पहली फाइल में भी और इस फाइल में भी मुझे दिख रहा है क्रेडिट लेके जा रहा है कोई आपका। सो अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा शांत रखिए, शांत भी, जल्दबाजी में अपने आइडियाज़ को शेयर मत करो। हो सकता है कि आपका थोड़ा पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप खुद केयरलेस हो जाओगे तो। ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा, जो लोग बहुत अलर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उनके घर से कुछ उड़ा के ले जाएगा। वो लोगों के लिए स्पेशली बोल रहे हैं जो बहुत फटाफट फास्ट चल रहे हैं, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मनी स्पेशली। चलिए मैं आपको मैसेज कार्ड भी बता दूं। ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट योर जर्नी। जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरफ आप चल रहे हो आपकी जर्नी ठीक ही चल रही है। सो आपको अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना होगा।
जिस दिशा में चल रहे हो जस्ट हवा में उड़ने के लिए तैयार रहो और बिल्कुल अपने दिमाग को सेट करके एक जगह पे चलते रहो। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्या जो हमने चुना है, क्या जो रास्ते पे चल रही है। यस माय डियर, परफेक्ट, थम्स अप, बहुत समझदार हो आप लोग। पेशेंस, या तो आपको पेशेंस का मैसेज कार्ड मिल रहा है कि आपको पेशेंस दिखानी होगी, या ऑलरेडी मेरी जान आप में पेशेंस है। तो पेशेंस आपके लिए एक कैटलिस्ट हो सकता है। पेशेंस कैन बी योर बायवर्ड ऑल्सो। डेली जो लोग पार्ट कर रहे हैं वो तो प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये कार्ड्स में जिन्होंने ये चूज़ किया है और जिनकी मैं ये इस वक्त प्रेडिक्शन कर रही हूँ, इनमें से किसी को अगर कोविड की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कोई और भी दिक्कत हो जाएगी, वो उसमें से बहुत ईजिली निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोग वो हो जो डेली पार्ट कर रहे हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आया है, आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है। हर एक चीज़ के अलावा कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा यहाँ पे। हर चीज़ के होते हुए भी अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप बच जाओगे, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो स्पिरिचुअलिटी is taking away all your burdens. So please be spiritual, go in spirituality, go gaga about it, just do it. जल्दी से एक कार्ड पुल कर लेते हैं आपके करियर के लिए कि क्या मैसेज दे रहा है हमें यहाँ पे। वर्क योर लाइट ओरेकल डेक, ठीक है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग माई डियर। आप ऑलरेडी कर रहे हो, ये ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो यार। चलिए जल्दी से लव मैसेजेस देखते हैं आपके, क्या लव मैसेजेस हैं। जी हाँ, चलिए लव मैसेजेस भी निकाल लिए हैं आपके, और काफ़ी अच्छे मैसेजेस जो है मुझे मिले हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो लव मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ अबाउट जिन लोगों का भी लेटली ब्रेकअप हुआ है, ये उनके बारे में भी है। मैं देख पा रही हूँ आप में से जिन्होंने ये चूज़ किया है, जिन्होंने इस पेन को चूज़ किया है, इनमें से कुछ लोगों का अभी नया कुछ रिसेंटली होके ख़त्म हुआ है। आप रिसेंटली पिछले साल, मैक्सिमम मुझे यहाँ पे दिख रहा है पिछले साल आप किसी रिलेशनशिप से निकल के बाहर आए हो सकता है कि कुछ लोग तो अभी लेटेस्ट ही, कईयों के साथ ऐसा हुआ है। विदिन 6 मंथ्स ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी पर्सन से के रिलेशन से बाहर आए हो। कुछ लोग अपने डाइवोर्स से बाहर आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं। आपको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। अभी बताऊँ क्या? अभी तक आपकी लाइफ में वो शख्स नहीं था जो आपको आपके सपनों में सक्सेस पाने के लिए हेल्प कर सके। मुझे यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैसेज दिख रहा है, और ये वो एक मैसेज है जो हर एक लड़का या हर एक लड़की सुनना चाहेगी। ट्रस्ट कीजिए, जो मैं देख पा रही हूँ इस वर्ष में आपकी लाइफ में आपके जो लाइफ पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग कपल्स के लिए भी बोल रही हूँ और जिनकी लाइफ में नहीं है उनके लिए भी बोल रही हूँ, ये सबके लिए है। आपके पार्टनर्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ड्रीम को सक्सेसफुल करने में। आपके पार्टनर आपको एक्चुएट कर सकते हैं, वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। वो आप में से कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं। आई कैन सी सम पीपल हु आर लुकिंग एट द कपल्स, हु आर लुकिंग एट देयर फ्रेंड्स हु आर कपल्स, हु आर लुकिंग एट सोशल मीडिया कपल्स, एंड वो जो कपल गोल्स हैं बहुत हताश फील कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में भी एक आपका मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट आएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, बल्कि आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए जिसके साथ मिल के आप अपनी लाइफ को किसी एक मुकाम पे लेके जाएं। तो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ विद ऑल द पॉजिटिविटी अराउंड मी। आई फील लॉट ऑफ पॉजिटिविटी वाइल मेकिंग दिस वीडियो। एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि वो लोगों की भी बात हो रही है जिनको अपने रिलेशनशिप को पुट फॉरवर्ड करने में ट्रबल आ रही है, अपने घर वालों के साथ मनाने में प्रॉब्लम आ रही है, घर वाले मान नहीं रहे या आप उनको बता ही नहीं पा रहे हो, या ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो आपको आपकी इन दिक्कतों का, समस्याओं का मुझे लग रहा है इस वर्ष में एंड मिल जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लव लाइफ से रिलेटेड, उनको एक सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ लोग आप में से बेबी प्लान कर रहे हैं, उनकी बेबी की बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप खिल के बाहर आ सकता है। जो आपके लिए सही है वो आपके साथ इस वर्ष हो सकता है। जिनका लेटेस्ट पिछले साल अभी 6 मंथ्स के अंदर ब्रेकअप हुआ है, उनका तो भाग्य उदय हो गया आप समझो, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्कुल ये खास तौर पे उनके लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है। ये उन्हीं के लिए खास तौर पे लव मैसेजेस मैं बोलूँगी है जिनका अभी हुआ है 6 मंथ्स के अंदर। आपका बहुत ही कुछ सुंदर होने वाला है। वो इंसान जो आपकी मदद करेगा आपके रिलेशनशिप को
और आपकी ज़िंदगी में आपको किसी मुकाम पे लेके जाने के लिए, ये उसके बारे में है। सो बेसिकली योर सोल मेट, योर बेटर हाफ इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड टू टेक यू टू अनदर लेवल, जो आपका असली ड्रीम था बचपन से। आपके पार्टनर्स बहुत ही पॉजिटिव होंगे या आप बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, डिविनिटी दिख रही है यहाँ पे मुझे। कुछ लोगों का यहाँ पे स्काई ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे स्काई ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, पर्पल कलर फेवरेट हो सकता है आप में से कईयों का। एज अ कपल आप लोग जैसे NGO चलाते हैं लोग, तो एज अ कपल आप लोग बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। आपके घर पे आपके पेरेंट्स या आपके घर पे जो कोई भी ऐसा कोई कपल है, मैरिड कपल है, वो हो सकता है कि उनका मंदिर गुरुद्वारों में बहुत ज़्यादा आना जाना है, एंड यू नो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द कम्युनिटी फीस बेसिकली। और देखिए मोस्टली क्या होता है कि काफ़ी लोगों को लाइफ पार्टनर सिर्फ इसीलिए चाहिए बिकॉज उनके बहुत रोमांटिक इल्यूजन्स है, रोमांटिक फैंटेसीज़ हैं। आप वो लोग हैं जिनके लाइफ पार्टनर्स आपकी लाइफ में 2 मिशंस लेके आ रहे हैं। पहला मिशन है आपके ड्रीम्स को पूरा करना, दूसरा मिशन है आपका जो रोमांटिक फुलफिलमेंट्स है, आपके रोमांटिक जो नोशंस है, फैंटेसीज़ हैं, उनको फुलफिल करने। सो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आई वुड रियली से आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा फ्लो में चलना होगा, थोड़ा सा बचपना ड्रॉप करके आपको समझदारी दिखानी होगी बिकॉज आपके पार्टनर्स बहुत सपोर्टिव हैं, आई कैन फील दैट। एज अ कपल आप ऐसे हैं कि अगर आप किसी से अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं तो वो आपको संभाल लेंगे। मेनली आप हो सकता है कि कुछ आने वाले आगे टाइम में कुछ 3-4 महीने में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे आप सिचुएशन को लीड करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ होंगे तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अच्छे से जिम्मेदारी निभा के लीड कर पाओगे सिचुएशन को। तो आपका जो ये कपल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका ये अभी बॉन्ड बना है नया नया, और जिनका कुछ पिछला कुछ टूट के अभी बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, और जो नए रिलेशनशिप्स में एंटर करेंगे इस वर्ष, उनका रिलेशनशिप कोई तोड़ नहीं सकता। लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, डबल मिशन है, एक दूसरे की लाइफ को पूरा कर रहे हो आप लोग, डिफेंड करोगे आप अपने रिलेशनशिप को, एक दूसरे को डिफेंड करोगे चाहे कोई भी आपको कुछ कहे। कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए 7 समुंदर पार जाएंगे, या 7 समुंदर पार जाके आपको आपका प्यार मिल सकता है। ये सब इस बारे में दिखा रहा है मुझे ये कार्ड्स। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, एक दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपके पार्टनर आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिन्होंने ये चूज़ किया था। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रेडिक्शंस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी तो भी आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सो मच। वेल जिन्होंने ये चूज़ किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। जिनका चॉइस ये था उनके लिए मैंने जल्दी से कार्ड्स बिछा लिए हैं, थोड़ा सा टाइम सेव किया मैंने, आपके सामने शफल नहीं किए, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली कार्ड्स जो हैं वो पॉपअप होकर बाहर आए हैं। आज की वीडियो में एनर्जीज बहुत एक्टिव है मेरे साथ, मैं आपको बता दूँ ये चीज़। जस्ट 1 सेकेंड। या सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जनरल मैसेजेस से, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन से स्पेशल जो साइकिक ऑरेकल डेक हमारे पास है और जो ओशोज डेक है उसमें से क्या मैसेजेस आ रहे हैं करियर के लिए, मैसेजेस जिन्होंने इन्हें चुना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स दर्शाता है लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आपके जो खाता खाली हो चुका है, जिनके बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके हैं, अक्टूबर के मंथ से स्टार्ट हो सकता है आपका जो है वो खाता जो है वो फिल होना, आपका अकाउंट जो है फिल होना। स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है कि आपके अक्टूबर के मंथ में स्टेबिलिटी आ जाएगी फाइनेंसिस की। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में, आप में से कुछ लोग कन्फ्यूज़्ड हो अपने काम को लेकर, कुछ आप में से कन्फ्यूज़्ड हैं अपने टैलेंट को लेके कि शायद आप में वो टैलेंट है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लोगे कि नहीं, तो आप लोग थोड़ा डाउट कर रहे हो। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़े परेशान हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास है नहीं तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो कन्फ्यूजन जो आपकी है वो इस प्रकार से शुरू होगी कि आप अपने ऊपर डाउट कर सकते हो, लेकिन दिसंबर के मंथ के आसपास ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड आई प्रॉबेबली सी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इफ़ आई टॉक अबाउट द करियर, फाइनेंसिस, बिजनेस, ऑल ऑफ दैट।
देखो नुकसान हुआ है आपको शायद अभी लेटली कुछ पिछले एक डेढ़ साल से कुछ नुकसान हुआ है आपको, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आपको तभी आए हैं बिकॉज आप ऑलरेडी नुकसान देख चुके हो, आपने रॉन्ग साइड ऑफ द कॉइन देख लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस पाइल। स्पेशली मुझे लगता है कि आपका करियर के बारे में तो स्कोप बहुत ही अच्छा है। आप में से कुछ लोगों की अभी करंटली हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, लूप में हो आप लोग, नंबर 8, यानी परेशान हो रहे हो, डिलेड हो रही हैं आपकी चीज़ें, हर चीज़ में डिले हो रहा है। आपकी हेल्थ परेशान कर देती है अगर आप तैयार होते हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हो। सो ये एक लूप में चल रहे हो आप लोग, कन्फ्यूजन और डिलेज़ में चल रहे हो काफ़ी टाइम से। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सेलिब्रेशन कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अब्रॉड सेटलमेंट से लेके अब्रॉड मूवमेंट से लेके प्रोस्पेरिटी तक, वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ से शुरू होके जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे थे, कोई गुड न्यूज़ के बारे में सोच रहे थे, ये उनके बारे में है। काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ आपको अपने करियर के बारे में मिल सकती है। ग्रोथ बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। बेसिकली आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ हेयर। आपके करियर में इस वर्ष में काफ़ी ग्रोथ आएगी। शुरुआत आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस मंथ टिल दिसंबर। अगर मैं बात करूँ नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर की, स्टार्टिंग अक्टूबर से हो सकती है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुछ लोग जो पब्लिकली अपने बिजनेस को थोड़ा सा फेमस करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मौके ऐसे मिल सकते हैं, प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हो। एंड आई थिंक आप लोग फेमस होंगे, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, काफ़ी फेम मिलने वाला है। आपका अभी प्रेजेंटली थोड़ा स्लो चल रहा है और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये आपके केस में बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है मुझे। कुछ एक टाइम से हो सकता है किसी ना किसी वजह से चीज़ें स्लो चल रही थी और आपको फेम नहीं मिल रहा था उस तरह का। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस तरह का करियर ऑप्ट कर सकते हो जो जहाँ पे फेम के बारे में कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो हो सकता है कईयों का आप में से भी यूट्यूब चैनल होगा, या आप अपने करियर को किसी और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे फेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन मनी। सो मुझे यहाँ पे फेम भी मिलता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रही है, सो दैट आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। सो करियर के बारे में ऑल गुड। आई ऑल्सो सी अबंडेंस एंड सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। तो जिनको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, प्रॉबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर एंड दिसंबर आर गोइंग टू बी वेरी गुड। एम्प्रेस कार्ड शो कर रहा है कि प्रोस्पेरिटी, बहुत प्रोस्पेरिटी दिख रही है मुझे, अबंडेंस दिख रही है। बेसिकली आप में से कुछ लोगों का फीमेल काउंटर पार्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, काफ़ी लकी भी हो सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर काउंटर पार्ट्स। ये वीडियो में मुझे काफ़ी मैसेजेस पहुंचाने हैं आप तक, और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, आपकी मदर्स और फीमेल पर्सन्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। प्लीज़ डू नॉट टेक देम नॉन सीरियसली। आपने अपने फीमेल पार्टनर्स को और आपने अपनी मदर्स को और अपनी सिस्टर्स को, जिनके भी जो गाइडेंस है वो उनको फीमेल्स से मिलती है, प्लीज़ डू नॉट अवॉइड देम, डू नॉट ओवरलुक देयर एडवाइसेस। बिकॉज आपकी लाइफ में आज अगर मैं आपको बताऊँ इस साल क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फीमेल्स की एडवाइस सुनना बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके अपनी मदर्स की एडवाइस लीजिए, अपने से बड़ी सिस्टर्स की एडवाइस लीजिए और अपनी वाइफ्स की एडवाइस लीजिए, बिकॉज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। आपका टाइम चेंज हो रहा है, दिसंबर एंड में आपका टाइम चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चीज़ें एकदम से बदलेंगी और एकदम से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उस तरह से चीज़ें बदलेंगी। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत हैं आप लोग। आई थिंक यू आर फिजिकली वेरी ब्यूटीफुल बाय फेस। इफ़ आई टॉक अबाउट, आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, मुझे बहुत ब्यूटी दिख रही है कार्ड्स में। सो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। आप में से कुछ लोग बहुत पॉपुलर हैं, काफ़ी फेमस हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में, और आप लोगों के बारे में काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी चर्चा होती है। सो ये साल आपका जो है, हो सकता है कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो रिबेल्स हैं या जो आपके ओपोनेंट्स हैं, वो आपसे थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं, बिकॉज आप और पॉपुलर हो सकते हैं। एक छोटी सी एडवाइस है, हो सकता है आप बोलें ये फेवर है क्योंकि मैंने बाकी 2 पाइल्स के लिए एडवाइस नहीं किया। आपके कार्ड में मुझे दिख रहा है कि अगर आप लम साउंड का मेडिटेशन करते हैं, वियरिंग रेड कलर इन द मॉर्निंग फॉर 15 मिनट्स, क्योंकि आपका जो बेस चक्र है बेसिकली दैट इज़ वीक। जो बेस चक्र है दैट इज़ लिटिल वीक। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रूट चक्र आपका थोड़ा सा वीक है। अगर आप रूट चक्र पे वर्क कर लेते हैं, तो आप अगर ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, सुपर डुपर मुझे हिट करते हुए दिख रहे हो, सुबह उठ के 15 मिनट्स के लिए लम का आपको मेडिटेशन करना है। रेड क्लोथ्स पहन के रेड कलर इमेजिन करना है आपको, और आपको कम से कम
इस पूरे वर्ष में कोशिश करनी है, मैं नहीं कह रही हर रोज़, कोशिश करो कि आप लोग रेड कंज्यूम करो, रेड चीज़ें, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट्स, बीट रूट, जितना हो सके एटलीस्ट समर्स में तो कर ही सकते हैं। और रेड क्लोथ्स पे फोकस करो। अगर आपको कुछ 1-2 दिन फॉलो करना है कि मैं कौन सा कलर वेयर करूँ, रेड कलर ज़्यादा वेयर कीजिए एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स इन कॉन्टिन्यूटी। क्विकली अभी मैं पिक करूँगी आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। सेकंड चांसेस के बारे में सुना है आपने? दूसरा मौका लाइफ में, सेकंड चांसेस इन लाइफ। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि कुछ लोग आप में से सेकंड चांस दे रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने आप को सेकंड चांस दे रहे हैं, लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, आपके रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे रही है। डोमिनेटिंग पार्टनर्स हैं आपके, डोमिनेटिंग पार्टनर्स हैं आपके, आपने पूरी एनर्जी पोर कर रखी है उन पर, काफ़ी एनर्जी पोर कर दी आपने, अपने एंड से सारी एनर्जी पोर कर दिया, आप में एनर्जी नहीं है, एम्प्टी, यू आर एन एम्प्टी वेसल राइट नाउ, जिसमें एनर्जी भरने की बहुत ज़रूरत है। आपने पूरी एनर्जी दे दी है अपने पार्टनर्स को। प्लीज़ ट्राई कीजिए, उस एनर्जी को कंज्यूम करें। सी, अगर आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं कि आप अपने बारे में भी सोचते हैं, अपने आप से भी प्यार करते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि सेव योर एनर्जी फॉर योर सेल्फ। दूसरों पे एनर्जी डालनी है, क्यों नहीं डालनी है? जिसको प्यार करते हैं उस पर तो एनर्जी डालेंगे, लेकिन आप अपनी एनर्जी अपने लिए भी बचा के रखिए। आपके अंदर होगी एनर्जी तो आप दूसरों की एनर्जी देंगे। सो डोंट ड्रेन योर एनर्जीज। आपके लिए स्पेशली मैसेजेस हैं, अगर आप चांस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ऑलरेडी सब ठीक चल रहा है, अपनी एनर्जी सेव करके रखिए। इट्स अ येस कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल चांस देना है आपको, ठीक है? आपको मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है आपको। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो, कुछ वेट करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जिन्होंने ये पिक किया है। एकदम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर गुड 6 मंथ्स, फॉर 3 to 6 मंथ्स अभी आपको वेट करना पड़ेगा फॉर अ गुड पार्टनर टू कम इन योर लाइफ। अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ऑफर करेगा। फॉर दोज पीपल हु आर वेटिंग फॉर मैरिजेस, अगेन आई वुड से 3 to 6 मंथ्स में कुछ पॉजिटिव अच्छा प्रपोजल आ सकता है। आप लोग बहुत देर से अब बात करते हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, काफ़ी देर से आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो और बचाने की कोशिश कर रहे हो आप में से जिन्होंने ये पिक किया। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप ही हो, यू आर द वन जिन्होंने ये चूज़ किया। आप खुद हो अपने रिलेशनशिप में। पिछले वाले जो कार्ड हमने पिक किया था, जिनका पिछला था, यानी कि जिन्होंने आई गेस बेल को चूज़ किया था, उनके केस में उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग थे, पार्टनर सपोर्टिव थे। लेकिन आपके केस में आप खुद हो वो जो सपोर्ट कर रहे हो अपने आप को। आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, उनको बोल दिया करो अपने सर पे, जाओ तुम्हारी लाइफ है, तुम देखो। और ये लोग जो हैं बहुत सारा हैवी हार्ट के साथ, ग्रजेस के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। आप में से मुझे काफ़ी लोग मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आप लोग डिसाइड कर सकते हो दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू योर रिलेशनशिप। तो ये साल में कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप थक चुके हो ऑलरेडी। आप ड्रैग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, आप लोग खींच रहे हो अपने रिलेशनशिप को। डोमिनेटिंग है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, और वो अपनी ही मनाएंगे। यू हैव टू टेक बैक योर अथॉरिटी। आपके लव मैसेजेस क्या हैं साइकिक और एकल डेक में से? अपनी पावर को जानो, अपने आप को पहचानो। यू आर एन इंडिविजुअल, डोंट लूज़ योर पावर। आपको अपनी अथॉरिटी वापस लेनी है। आप अथॉरिटेटिव हो जाओ अभी, बिकॉज आपके साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो रही है ऑलरेडी। आई डोंट सी योर पार्टनर बीइंग वेरी सपोर्टिव। इवन अगर वो थे तो अब कुछ वक्त के लिए वो भूल गए हैं इस चीज़ को, दैट उनको आगे भी सपोर्टिव रहना है। अगर मैं आपकी बात करूं, ठहर जाओ आज के मोमेंट में। आप लोग भी थोड़ा ठहर नहीं रहे हो और व्हाट्स नेक्स्ट के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपको वाइज डिसीजन लेना है, वाइज डिसीजन। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के आपके लिए क्या सही है ये आप डिसीजन ले सकते हो। ये लव मैसेजेस हैं, तो प्लीज़ मेरे हर एक वर्ड को सुनिए ध्यान से। मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ ये आपको समझना होगा। अपनी लाइट को समझिए, अपनी पावर को समझिए। अपने पार्टनर की वजह से आप अपने आप को खो रहे हैं, वो अपने आप को जो खो रहे हैं उसको वापस लेके आओ। जो आपका अधूरापन है वो आप चाहते हो आपके पार्टनर पूरा करें। आपका अधूरापन आपको अपने हिस्से खुद के हिस्से जोड़ने होंगे। आप अगर बिखर गए हो, टूट गए हो, तो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करो। आपको खुद को अपने हिस्से जोड़ने होंगे। थोड़ा पास्ट लाइफ्स का भी असर आपके दिमाग पे है। पास्ट लाइफ्स का, आपकी पास्ट की लाइफ जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है आपकी प्रेजेंट में। सबकी लाइफ में ये है, लेकिन वो पास्ट की लाइफ जो है उसके लेसन्स आपकी लाइफ में आज इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत पास्ट के बड़े हिस्से में आप आज भी जी रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है।
जल्दी से देखते हैं वर्चुअल लाइट और ऑरेकल डेक में से लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, लव मैसेजेस क्या हैं। देखिए, जिनको मैंने कहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो अभी कम से कम इस वर्ष के एंड तक या जनवरी नेक्स्ट ईयर तक मुझे दिख रहा है कि आपको क्रेडिट मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकती है, पे बैक टाइम है। अभी कुछ महीने आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं ऑलरेडी, और अपनी लाइफ को समझिए, बहुत खिल सकते हैं आप ग्रो कर सकते हैं, फेम मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझेंगे। दूसरा कार्ड आपको आया है, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू, ट्रस्ट योर पाथ। तो आप अपने पाथ को सक्सेसफुली ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप क्या करते, आप अपने लिए ऐसा क्या करते अगर आपको लगता। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको देखना है कि आपको अगर कहा जाए कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसा, तो आपको वही करना है। आप सोचो आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास वो मैनिफेस्टिंग पावर है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द मैनिफेस्टर, नो वन एल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कैन हेल्प यू। आप अकेले आए थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। सो प्लीज़ माय डियर, इस बात को समझिए। अपने बचे कुचे जो बिखरे हुए हिस्से हैं, उसको आपको खुद को जोड़ना है। इवन दो योर पार्टनर इज़ विद यू, लेकिन ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशी। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यूज़ कीजिए आज, लेकिन वो पास्ट में आपको जीना नहीं है, क्योंकि वो गॉन है। उसमें जी के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मुझे बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू। मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।